So now we come to branches of physics. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, बट बेसिकली और फंडामेंटली जो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं वो आजकल मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न एज में 11 मानी जाती हैं. इसमें नंबर 1 पे आती है क्लासिकल फ़िज़िक्स. क्लासिकल फ़िज़िक्स असल में जो शुरू से लेकर मतलब ओल्ड एज से लेकर जो थी 1900 तक की जो फिज़िक्स में डेवलपमेंट्स हुई वो सब के सब हम स्टडी करते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स में. तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी किया जाता है जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हुए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुए, पास्कल लॉज वगैरह हुए, ये सब क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी किया जाता है. तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में जो बिफोर 1900 की जो भी डेवलपमेंट और एडवांसेस हुए फ़िज़िक्स में वो स्टडी किया जाता है. बेसिक जो लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस, ये सब के सब क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी किए जाते हैं. और क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स में एक फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में मैटर और एनर्जी को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, अलग अलग माना जाता है, जबकि मॉडर्न फ़िज़िक्स में ये दोनों एक हैं. नंबर 2 पर आती है मॉडर्न फ़िज़िक्स. मॉडर्न फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं जो 1900 के बाद जो फिज़िक्स में डेवलपमेंट हुई, जो 20th सेंचुरी की जो डेवलपमेंट फ़िज़िक्स में हुई, वो सब के सब हम मॉडर्न फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं. मॉडर्न फ़िज़िक्स में मैटर और एनर्जी सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं, ये दोनों एक कंसिडर किया जाता है. मतलब मॉडर्न फ़िज़िक्स में ये समझा जाता है कि मैटर और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं. मॉडर्न फ़िज़िक्स में जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी हुई, ओम्स लॉज वगैरह हुए, ये स्टडी किए जाते हैं. आइंस्टाइन की जितनी भी लॉज और जितने भी थ्योरीज आइंस्टाइन ने दी, ये सब के सब हम मॉडर्न फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं. जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन का दिया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब के सब हम मॉडर्न फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं. इसके बाद ओम्स लॉज वगैरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो भी एडवांसेस हुई 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, ये मॉडर्न फ़िज़िक्स में स्टडी होती है. अब आती है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स. न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो सिर्फ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसके नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसको स्टडी किया जाता है. जैसे आपको पता है कि बच्चों को पता होता है कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं. ज़ाहिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका क्या वेटेज है और उनका डिफरेंसेस हैं, और उनकी नेचर है. तो वो हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं. न्यूक्लियर और एटॉमिक फ़िज़िक्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम होल एटम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं. अब आती है एटॉमिक फ़िज़िक्स. एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटम के विद इन न्यूक्लियस के साथ जो उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, उसमें जिस तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और जिस तरह इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ या एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब के सब ये सब सारी फेनोमिनोन्स एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी किए जाते हैं. अब आती है जियोफिज़िक्स. जियोफिज़िक्स में हम अर्थ की नेचर को, उसके बिहेवियर को, ग्रेविटेशंस को, उसका ग्रेविटेशनल पुल वगैरह को हम स्टडी करते हैं. बायोफिज़िक्स में आपको पता है बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है. तो बहुत सारी एप्लीकेशन और एडवांसमेंट फ़िज़िक्स में ऐसी हुई हैं कि वो हमें हेल्प करती हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़. इन एप्लीकेशन और इन एडवांसमेंट की जो रिलेट करती हैं बायोलॉजिकल साइंसेस से, इसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स. तो बायोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं जैसे ईसीजी वगैरह हुई, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि कंप्यूटर से स्टडी होता है, इस तरह की चीज़ें जो है बायोफिज़िक्स में स्टडी करते हैं. अब आती है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन और लॉज ऑफ मोशन. मैकेनिक्स 2 ब्रांचेस में डिवाइड है फर्दर, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हैवी ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन और मूवमेंट फेनोमेनॉन से इनको स्टडी करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो लाइट पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको स्टडी करते हैं.
इसके बाद आता है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं साउंड्स को, साउंड के वेव को, साउंड के वेव लेंथ को, साउंड के मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, इस तरह की जितनी भी स्टडी है इसको हम साउंड्स में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट्स की, लाइट वेव्स की, लाइट वेव की स्पीड ऑफ लाइट की, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट की, मूवमेंट ऑफ लाइट वेव्स, और लाइट का जो बिहेवियर होता है डिफरेंट मीडियम में, ये सब ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। इसमें स्टडी ऑफ साइट भी आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट और टेम्परेचर, इन दोनों का इंटर रिलेशन, और इनका रिलेशन विथ एनर्जी, in heat and temperature and their interaction and their effects on energy and matter. एस्ट्रोफिज़िक्स में हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स और हेवनली बॉडीज़ जैसे मून, सन, प्लैनेट्स, इन सब कुछ। So these are the brief introduction of branches of physics. Hope you understand. Enjoy the lecture. Thanks.